बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, सबसे पहले बीटीसी के बारे में बात करते हैं। यार आप लोगों को ना, पहली बात तो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो गलत। सही है। अब कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मैसेजेस के दिशान में ये बताएं कि यहाँ से ये नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। भाई अब ये मुझे बताओ, ये कौन बता सकता है कि यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा? ये कोई भी नहीं बता सकता। आप क्या करते होते हो, सबसे पहले चीज आप ये समझ लो, आप करते हो एनालिसिस। सही है। आप एंटिसिपेट करते हो, आप एनालिसिस करते हो, आप प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो डिस्कस करते हो। उसके मुताबिक जाके आप लोग सिर्फ ये अंदाजा लगाते हो कि भाई हाँ ये यहाँ जा सकता है। सिंपली। सही है। आप कंफर्म किसी को नहीं होता। आपके एनालिसिस होते हैं, गलत भी हो सकते हैं, चाहे मेरे हों चाहे आपके हों। एनालिसिस सही भी हो सकते हैं, एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं। सही है। तो अभी हम प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि बीटीसी का ट्रेंड क्या चल रहा है। हम ट्रेंड को देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं जो कि इस टाइम इंपॉर्टेंट है। एंड आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि भाई क्योंकि इस टाइम जो बीटीसी है वो प्राइस डिस्कवरी में आया हुआ है, यानी कि देखो ना अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सही है। आज तक इससे ऊपर नहीं गया। तो आप क्या कह सकते हो? आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 1,22,000 पे भी चला जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1,14,000 पे चला जाएगा, या 1,16,000 पे चला जाएगा। मतलब क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस चीज का? नहीं है ना। सिर्फ तुम क्या अपने तुक्के लगा रहे हो। सही है, तुक्के लगा रहे हो। आपका एनालिसिस भी आपको नहीं बता सकते कि भाई 1,14,000 पे जा सकता है, 1,20,000 पे जा सकता है। एनालिसिस भी आप ये नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आज तक वो इन वाले एरियाज में गया ही नहीं है। हाँ, अब आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो अपना लास्ट ऑल टाइम हाई बना के आया ना, कौन सा? 1,11,800 यहां जा सकता है। वो भी किन बेसिस पे भी हम जाके आगे प्रॉपर समझते हैं बात को। सही है। पहली चीज तो आप लोग ये समझ लो कि प्रोबेबिलिटीज की गेम होती है। ये सारा का सारा काम प्रोबेबिलिटीज पे चल रहा होता है। आप लोग जो है अपने तुक्के लगाना, या कोई अगर आपको बता रहा है कि भाई 1,50,000 पे जाएगा, 2 लाख पे जाएगा, भाई तुम्हारा क्या काम है? 1,50,000 पे वो जाए ना जाए, तुम ये देखो कि इस टाइम स्ट्रक्चर क्या है। तुम ट्रेडिंग करो, खत्म। ट्रेड लो, सिंपल फंडा। तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? सही है। फिर ये यकीन तुम लोगों ने शुरू कर दिया ना। लास्ट टाइम ऑन कर रहा हूँ, अब जिसने किया मैं उसको जो है किक कर दूंगा। सही है। तो ये बेसिकली सीन है पड़ा। अब जो है हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं। डेली यार देखने समझने की कोशिश करो, वी आर इन अप ट्रेंड। सही है। आप क्लियर अप ट्रेंड में हो पड़े, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है पड़ा। यहाँ से आपका जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। सही है। एंड अप, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मतलब प्रॉपर आप जो है अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हो। एंड जब ये छोटा मोटा डंप आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डंप आएगा। मैंने आपको यहाँ जो है चीज़ें सोल्व सोल्व करवा दी थी। पहले सेल करा दी थी, उसके बाद अब नीचे आया, फिर बाइंग कराई आईएनजे की, सो ऑन। अभी ऊपर चल रहा है। सही है। तो अभी देखते हैं कि अब क्या सीन है। अप ट्रेंड में हो। सही है, राइट हो गया। ये आपका हो गया जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है। आपका पूरा का पूरा ये डिमांड पड़ा हुआ था। सही है। मैं खुद भी अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, ये डिमांड थी। डिमांड पे आया, 4H पे चलते हैं। HTF अब आपका बुलिश है, क्लियर हो गया आपको। सही है। ऑल टाइम हाई क्या बना के आया? ये है जी आपका ऑल टाइम हाई। इसको आप लिख लो, ATH। ATH। अच्छा जी, आपका ऑल टाइम हाई हो गया। एंड अब इस टाइम क्या सीन चल रहा है अगर आप देखो ना, ये आपका एक्सटर्नल, आपको पता है आपका बुलिश है। ये पूरा का पूरा आपका डिमांड एरिया था जो आपको नजर आ रहा है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि आपका जो 1 डे का स्ट्रक्चर है, 1 डे बुलिश, यानी कि आपका जो डेली चार्ट है भाईजान वो बुलिश लग रहा है। अब आते हैं 4H के ऊपर। 4H की बात करें तो भाई 4H पे क्या हुआ है? ये एक आपका बना लो। सही है। फिर बना हाई, फिर लो बना, उसके बाद हाई, टूट गया। यानी कि अब ये आपका क्या होगा? चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा जी, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लेते हैं। ये आपका हो गया जी चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर, ये चेंज ऑफ करेक्टर। ग्रेट, ग्रेट होगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अगर आपको पता हो मैंने आप लोगों को क्या समझाया हुआ है स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आप लोगों को सारा बताया हुआ है कि भाई जब आपका स्ट्रक्चर बुलिश हो जाता है। सही है। अब ये देखो ना आपका, अब ये आपका 1 डे बुलिश है, आपका 4H भी बुलिश है। अब आपको यहां से क्या चीज पता चल रही है? 1 डे बुलिश है, 4H बुलिश है, यानी कि आपका जो HTF है और LTF है। HTF कहते हैं हायर टाइम फ्रेम्स को, यानी कि 1 डे को। 4H आप LTF कंसीडर करो या LTF कंसीडर करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मैं उसको जो है HTF ही मानता हूं। सही है। 4H आपका बुलिश है, 1 डे आपका बुलिश है, यानी आपस में अलाइन हो रहे हैं। 3H आपका बुलिश है, 1H आपका बुलिश है। तो भाई मतलब आप बुलिश ओवरऑल से है। आपका एक्सटर्नल भी अलाइन हो रहा है स्ट्रक्चर, आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर आपस में अलाइन हो रहे हैं। ग्रेट हो गया। ये आपने क्या मार्क कर लिया? इसको चेंज ऑफ करेक्टर। अभी तक मार्क नहीं हुआ। अच्छा, ये आपका हो गया जी चेंज ऑफ करेक्टर। अब जब चेंज ऑफ करेक्टर आपका हो गया ना, तो अब एक चीज समझने की कोशिश करो। मैं आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है या आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, या इसके नीचे वाला पूरा एरिया होता है ना, ये आपका डिमांड बन जाता होता है। सही है।
अब इस डिमांड के अंदर भी ना आपने एरियाज मार्क करने होते हैं, सही है, उनको हम सब एरियाज कह लो, जो मर्जी कह लो, आपने उनमें ट्रेड्स लेनी होती है, सही है। अब मेरी पर्सनली अपनी स्ट्रेटजी क्या है कि मैं जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, दोबारा उस चेंज ऑफ करेक्टर वाले एरिया को टैप करता है, तो मैं वहां एंट्री प्लान कर लेता होता हूँ, सही है। अब अभी स्टिल मेरी एंट्री प्लान हुई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेड भी मेरी ओपन है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, आईएनजे में मैंने खुद ट्रेड ली हुई है, सही है। तो मतलब क्या है कि वन डे बुलिश, फॉरेस्ट बुलिश, भाई मैं भी बुलिश, स्ट्रक्चर बुलिश है, मैं बुलिश हूँ, सीधी सी बात है, सही है। अब ऊपर मार्क करते हैं लिक्विडिटी एरियाज, क्या है लिक्विडिटी एरियाज। एक आपका लिक्विडिटी एरिया ये पड़ा हुआ है, ये विक पड़ी हुई है। उसके बाद जो है आपका पड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई, सही है, क्या पड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है। एंड आपका एक ये लिक्विडिटी एरिया पड़ा है 1,11,000 350 और 1,11,960, जो आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है। अब क्या सीन है, आपका रिस्क रिवार्ड इस टाइम यहाँ सही तरह मैनेज नहीं हो रहा, सही है, तो आप बेहतर है कि ट्रेड ना लो। क्या हिसाब है, अगर मैं यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं बुलिश हूँ भाई, अच्छा जी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, मिनिमम जो आपका एसएल बनेगा वो बनेगा ये बॉडी के नीचे। अगर आप ये ट्रेड लेते हो तो क्या आपका आरआर मैनेज हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, सही है, आरआर आपका अच्छा नहीं बन रहा, तो आप ट्रेड ना लो, सही है, ट्रेड ना लो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला सिनेरियो क्या प्लान हो सकता है, सही है। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस एफ के नीचे का लगा दो एसएल, ये जो आपको एफ नजर आ रहा है, ये इस एफ के नीचे का एसएल लगा दो, ये बहुत रिस्की ट्रेड होगी, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, सही है। इस एफ के नीचे का एसएल, ये आप जो है मार, ये आपके इनको आप ले सकते हो अपने टारगेट्स, सही है। तो ये सीन है बेसिकली, 2 आवर की ट्रेड है पड़ी। एरियाज मैंने आपको बता दिए कि इन एरियाज से इसने पंप होना है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँ 4H बुलिश हो गया, दोबारा ये नीचे है थोड़ा सा, ऊपर ऐसे ऐसे, ये ऑल टाइम हाई, और इन एरियाज को मैं टारगेट करूंगा। ये सिंपल सा फंडा है मेरा, मेरा ये ब्यास है पड़ा, मैं बुलिश हूँ राइट नाउ, सही है। अब मैं बेरिश कब हूंगा, बेरिश में तब हूंगा जब ना ये अपने जो प्रोटेक्टेड लो है, अब प्रोटेक्टेड, इसका डेली प्रोटेक्टेड लो कौन सा है, सबसे पहले आप ये भी देख लो। अभी मैं बुलिश हूं, आपको मैंने क्लियर बता दिया। अब जब तक ना ये इसका एक किस्म का ना ये प्रोटेक्टेड लो बन रहा है, इसका ये वाला प्रोटेक्टेड लो बन रहा है, जब तक ये इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता ना, ये आपका बन गया प्रोटेक्टेड लो। कौन सा बन रहा है, 1,02,000, 1,02,000 से नीचे जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक मैं भाई बुलिश हूं, मैं बेरिश नहीं हूं, सीधी सी बात है। यानी कि वनडे आपका बुलिश है, 4H आपका बुलिश है, तो आपको बेरिश होने की क्या जरूरत है, कोई पागल ही होगा जो इस टाइम बेरिश होगा, सही है। अब बात करते हैं कि लोग कह रहे हैं जी 1,14,000 पर जाएगा, 1,15,000 पर जाएगा, 1,16,000 पर जाएगा, भाई मुझे नहीं पता जाएगा या नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। मैं क्या टारगेट कर रहा हूं, जो मेरे सामने है, जब मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है, इस टाइम चार्ट पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे मुझे एक ट्रेड बनती नजर आ रही है, भाई ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। लास्ट ऑल टाइम हाई को मैं टारगेट कर सकता हूँ, एंड 1,11,300 जो लिक्विडेट एरिया मुझे मिल रहा है, मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। और मुझे नहीं पता 1,15,000 पे जाए, 1,14,000 पे जाए, वो पागल हैं जो तुम लोगों को बना रहे हैं, सही है। तो उनके हाथ तुम सही रहते हो, सही है। तो ये बेसिकली सीन है बीटीसी का। बुलिश हूँ, आपको बता दिया, ब्यास बुलिश है। जब तक 1,02,000 से नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक बुलिश हूँ ऑन द डेली टाइम फ्रेम। हाँ, 4H का स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बेरिश हो जाए। अब 4H का जो है कौन सा बन रहा है, 4H पे आप बेरिश कब होगे, जब आपको इस लो से नीचे क्लोजिंग मिलेगी। अब ये लो कौन सा बन रहा है, 1,06,000, 1,06,000 से नीचे अगर क्लोजिंग आपको मिल जाती है, तो आप 4H पे बेरिश हो जाओगे। क्या हो जाओगे, 4H पे आप लोग बेरिश हो जाओगे। क्यों, उसकी वजह क्या है वो भी समझा देता हूँ आपको। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये समझो कि आपका ना ये आपका लो है, सही है, 4H का स्विंग का, एंड ये आपका हाई है। इसको मैं कर देता हूँ, हाँ सही है, आपको नजर आ गया। ये आपका हाई है 4H के स्विंग का, ये आपका लो है। अब इसके दरमियान ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ट्रेड हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये बुलिश हो बेरिश हो, आपने उस हिसाब से ट्रेड लेनी होती है। अब ये इसको मार्क कर लेते हैं, जो आपको पूरा ग्रीन एरिया नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया इंटरनल स्ट्रक्चर है पड़ा। जब तक आपको 1,06,000 से नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती ऑन द 4H चार्ट, तब तक आप 4H पे भी बुलिश हो। और 1,02,000 से नीचे जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिलती, तो आप डेली चार्ट पे बुलिश हो, सही है। अब ये सिंपल सा फंडा हो गया। मैं यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सही है, मैंने पहले भी आईएनजे में ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है। अभी चलते हैं ऑल्ट्स पे, जब बात करेंगे तो उसकी भी बात करते हैं। एंड ये सीन सिनेरियो, अब मुझे ये बताओ कि बीटीसी क्लियर है या नहीं है। अगर मेरी बात पे किसी बात पे इतराज आता है, मुझे वो भी बताओ कि मैं क्लियर कर दूं। मैं सीधे सीधे मुझे बताओ, अगर कोई आपको चीज समझ नहीं आई, आप लोगों को मेरी किसी किसी भी आपको मेरी बात से इख्तलाफ है, आप कहते हैं नहीं निशान भाई आप गलत कह रहे हैं, ये मेरा मेंटोर जो है, आप ये जिसको फॉलो करते हैं, वो कह रहा है 1,15,000 पे जाएगा, 1,14,000 पे जाएगा, वो सही कह रहा है, ये जो मैंने बात की है वो सही है, मुझे क्लियर बताओ। लिखो चैट में, चैट में लिखो, मुझे बताओ। एनी कंफ्यूजन। ग्रेट होगा जी, क्लियर है आप लोगों को। अब मुझे ये बताओ कि जब जब बीटीसी इन वाले एरियाज में ट्रेड हो रहा था, जब ओल्ड्स कॉइन जो हैं वो अपने टॉप पे खड़े हुए थे, तो मैंने आपको सेल करने का 30% कहा था या नहीं कहा था। अभी ओल्ड्स पे जा रहे हैं, आगे समझते हैं।
जब ये इन वाले एरियाज में बीटीसी फिर रहा था तो मैंने आप लोगों को सेल करने का कहा था या नहीं कहा था, ये बताओ। ग्रुप में तो हो ना आप लोग। यस, कहा था, सही है। तो अब हम चलते हैं जरा कॉइन्स के ऊपर, ओल्ड्स कॉइन के ऊपर, जो कि जिस टाइम लोग बिल्कुल जो है बुलिश थे बड़े, वो कह रहे थे बाय करो बाय करो, मैंने आपको क्या कहा, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, अभी बाय ना करो। कितने परसेंट डाउन है से कॉइन जी? 16% डाउन। आईएनजे पे जाते हैं जी। आईएनजे कितने परसेंट डाउन है? अच्छा जी, आईएनजे कितने परसेंट डाउन गया? ये बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे मैंने आप लोगों को सेल कराया। कितने परसेंट डाउन है? 15-16% डाउन है जी, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, लिंक पे जाते हैं। कितने परसेंट डाउन है जी? लिंक जो है वो आपका हो गया 13% डाउन है। मतलब सारे ऑल्ट्स कॉइन, जितने भी ऑल्ट्स कॉइन थे वो 13-15% डाउन थे पड़े। एंड आप लोगों को इस डम से पहले मैंने बता दिया था, सही है। होप सो आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी, सेल किया होगा। एंड उसके उसके अलावा मजे की बात क्या है, सेल तो मैंने जो करवाया है, लेकिन मैंने आके जब बाइंग में कर रहा था, जब मैंने बाइंग की थी, कहाँ बाइंग की थी याद है ना? ये यहाँ बाइंग की थी मैंने, याद है ना? ये यहाँ बाइंग कराई थी, बिल्कुल बिल्कुल बॉटम बाय कराया था। कितने परसेंट यहां से आप गया था ऑलमोस्ट जो है, हमने कोई 27%, 30%, 25%, ये हमारे आम गेन्स थे पड़े, सही है। बिल्कुल नॉर्मल से हमने गेन्स ही बनाए थे, 30%, 25%, 20% हमने हर ओल्ड कॉइन पे बनाया, फिर मैंने आपको सेल करवाया। 30% आप दोबारा जो इन एरियाज में आए हैं, मैंने अब आप लोगों को बताता हूँ कि आगे क्या सीन है। अब आप जरा 4S पे देखो ना, देखो। सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा डेली पे समझते हैं। बीटीसी डोमिनेंस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम समझेंगे ओल्ड्स को ना। देखो, अब बीटीसी डोमिनेंस का क्या सीन है इसको हम कर लेते हैं क्लियर। अब बीटीसी डोमिनेंस जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले सेशन में कि भाई इसने अपनी एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ये जो है इसकी ट्रेंड लाइन है, सही। इसने अपनी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है, ये बन रही है ट्रेंड लाइन, सही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है और अभी उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही फिर रहा है। एंड स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली शिफ्ट हो चुका है। ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था इस वाली जगह पर ना, ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, सही है। इसको हम एमएसपी मार्क कर लेते हैं। ये आपका जी एमएसपी हो गया, एमएसपी यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आपका यहाँ हो गया था। अब इसमें क्या सीन है बीटीसी डोमिनेंस का, कि अभी भी ना ये बुलिश नहीं हुई। बुलिश क्या मुराद है? अभी बेरिश है, बट उसकी वजह पता क्या है? ये आपका हाई, ये आपका लो, सही है। अभी तक आप किस में हो पड़े? इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड हो रहे हो अभी तक। ये जितना अब एरिया आपका बना, इस स्विंग हाई एंड इस स्विंग लो, ये मैं यहां मार्क कर देता हूं। इस स्विंग हाई एंड इस स्विंग लो के अंदर जितना भी आपका ये एरिया बन रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है पड़ा। अब जब आपका डेली बुलिश है, बेरिश है पड़ा बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर, और 4H जो है वो ऑलमोस्ट बुलिश है, तो अभी जो है आपको ओट्स में इसलिए थोड़ा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा, जबकि ओट्स ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। अभी हम आगे जाके बात करते हैं, सही है। ओट्स में आपको इसलिए मोमेंटम देखने के नहीं मिल रहा। अब ये अपना लास्ट हाई बना के जा रहा है, सही है। ये अपना लास्ट ये बना के जा रहा है लो। अब अगर अगर बीटीसी डोमिनेंस जो है यहां जाने के बाद इसको टैप करती है, टैप करने के बाद ये ओट्स 1-2-3% डाउन आएंगे, उसके बाद अगर ये नीचे यहाँ क्लोजिंग मिल गई, आपका अगेन क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर। फिर ये क्या हो जाएगा, या मैं आपको मान कर कहता हूं क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ऊपर जाएगा, बूम नीचे, ये आपका क्या होगा? ये आपके और 40-40%, 50% यहाँ इस एरिया में पंप होंगे, जब ये बीटीसी डोमिनेंस इस तरह बिहेव करेगी ना, सही है। तो अभी क्या सीन है, आने वाले 2 हफ्तों में, या मे बी 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, या 1 वीक में भी हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि जब ये डाउन जाती है ना, देख रहे हो किस तरह शार्प मूव लेती है। अब देखो एक चीज देखो, ये नीचे आई, बूम एकदम नीचे आई, ऊपर जा रही है कैसे? स्लो 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 स्लो। इसका प्राइस एक्शन नहीं बता रहा है कि भाई ये खुद बेरिश है, सही है। अब मैं ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस इन वाले एरियाज में जाए। यहाँ आने के बाद अब यार देखो यहाँ क्या पड़ा हुआ है। ये भी एक एक किस्म का ना आपका, इसको भी आप कह सकते हो चेंज ऑफ करेक्टर कह लो, या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कह लो, सही है। अगर इस वाले एरिया में चली जाती है, ये यहाँ से इसको रिवर्सल मिल जाता है, पॉसिबल है। इन वाले एरियाज में चली जाए, सही है। इन वाले एरियाज में चली जाए तो भाई यहाँ से दोबारा फिर इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर होगा, फिर डाउन आनी है, डाउन तो आनी आनी है, सही है। तो ये कहने से मेरा दिया है, तो और जो है वो बुलिश हो चुके हैं। आईएनजे में जाते हैं। आईएनजे का अगर हम डेली देखें तो भाई वो तो बुलिश ही बुलिश है। बुलिश किस तरह है? ये आपका हाई था, ये आपका लो था, फिर बल्कि ये हाई था, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, डाउन आया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन आया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ आपका, सही है। अब नीचे आया है, ये आपने आपके जो है उसमें फिर रहा था, डिमांड एरिया में फिर रहा था, अब आया है, इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, क्या दिया? चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ इसने देख रहे हो दे दिया, यानी 4H आपका बुलिश हो गया, डेली आपका बुलिश है पड़ा। एंड अब अगर ये आता है ना इन एरियाज में, मैंने अभी स्टिल मैंने खुद ट्रेड ली हुई है, सेम इसी एरिया से मैंने ट्रेड ली है। अगर ये इस वाले एरिया में भी आता है ना तो मुझे टेंशन नहीं है, सही है। आता है इस वाले एरिया में तो मैं और बाइंग कर लूंगा, सही है। और टारगेट मेरा क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, $14।
एंड सेकंड टारगेट क्या रहेगा, ये 16.29-30 डॉलर, सही है। ये बेसिकली मेरा सीन है। और अगर मैंने बाइंग यहीं से कर ली है, मैं भी आपको ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने जो लिया फंडेड अकाउंट पे भी ली है, एंड खुद भी ली हुई है। इसके ये प्रोटेक्टेड लो का जो है एसेट रहेगा, वैसे असल में लगा तो नहीं रहा लेकिन रहना चाहिए। बिट फंडेड पे जाते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ जाके दिखाता हूँ। सेकंड फेज जो मेरा चल रहा था ना, उस सेकंड फेज के ऊपर मैंने खुद ट्रेड ली हुई है। तो ये देख रहे हो सेकंड फेज चल रहा है मेरा। अब ये ट्रेड पे जाते हैं, हम ट्रेड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने खुद भी जो है INJ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है। एंड ये मैंने सेम प्राइस पे एग्जीक्यूट की है। ये देख रहे हो, ये एग्जीक्यूट हुई है। $25,000 से मैंने ट्रेड लिया, ये $25,000 से फंडेड अकाउंट के ऊपर स्टेज 2 पे, सही है। क्योंकि मैं बुलिश था, मेरा सेटअप बन रहा था, तो मैंने ट्रेड ले लिया। एंड अब ये क्या सीन है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो INJ है, ये अगर इन वाले एरियाज में भी आ जाता है ना, सॉरी, अगर इन वाले एरियाज में भी आता है ना, 13 वाले एरिया में, 12.85 वाले एरिया में, तो इट्स ओके, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं स्पॉट वाला होल्ड रखूंगा, सही है। एंड फिर दोबारा यहाँ से मैं भी पंपिंग आ गई, लेकिन ये मेन एरिया है तो यहाँ से मैंने बाय कर लिया, सही है। मैंने पर्सनली, मेरे व्यूज ये थे। अगर आप लोग सेफ सेफ चलना चाहते हो तो भाई आप यहाँ बाइंग करो। अगर आप सेफ नहीं चलना चाहते, आप थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हो मेरी तरह, तो आप यहाँ बाय कर सकते हो, सही है। अगर आप थोड़ा सा ड्रॉ डाउन बर्दाश्त कर सकते हो तो भाई आप यहाँ बाय कर लो। अगर नहीं कहते भाई नहीं जी मैं बाइंग करूंगा, तो भाई यही करूंगा, मैं थोड़ा सेफ रहना चाहता हूँ, आपका RR भी अच्छा बन जाएगा अगर आप इस FG पे बाय करते हो। 1.4 R की ट्रेड बन जाएगी, तो वो फिर आप अपना हिसाब देख लो, सही है। मैंने दोनों सिनेरियो आपके सामने रख दिए। बाकी सेम सारे ओल्ड्स का यही सीन बना है। देखो ना, लिंक पे जाओ, लिंक पे सेम स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गया, नीचे आ रहा है डाउन, ग्रेट हो गया। एवक्स का आपका सेम, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है पड़ा, सही है। हाँ ऑलमोस्ट सेम है, इस FG से पंपिंग ले सकता है, या नीचे और भी आता है तो पॉसिबल है। इनका स्ट्रक्चर इतना कोई हैवी मज़ेदार नहीं है। INJ का अच्छा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। ये 70 ये देख रहे हो, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स। ये अभी भी मैं इनमें इन्वेस्टेड, मेरे हैं पड़े पैसा, मेरा लगा हुआ है, सही है। ये मेरे ट्रेडिंग पेयर्स हैं, बिटकॉइन और इथेरियम में मेरा एक पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा तो पड़ा हुआ है। जो 50-60% होता है वो तो रखा ही हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। बाकी मैं ट्रेड्स इन वाले में लेता हूँ। मैंने फोरेक्स भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, सिग्नल वगैरह देना। बाकी ये जो है पेज पड़े हैं। टोटल 3 जो है वो भी आपका बुलिश है। टोटल 3 बेसिकली क्या होता है, ये भी हम समझेंगे किस दिन, लेकिन ये ऑल्ट्स के लिए होता है बेसिकली ना। तो ये भी बुलिश है। अगर ये यहाँ से ये खड़ी कैंडल बनाएगा, सही है, ये इस तरह एक कैंडल बड़ी बनाएगा, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ ना किस तरह। अगर आप इथीरियम को देखो, इथीरियम के हमने क्या एनालिसिस किया था, याद है आपको। इथीरियम जब इस वाले एरिया में फिर रहा था, ये हमने यहाँ एनालिसिस किया था, याद है। ये आपको मैंने ये ट्रेड दी थी यहाँ इस वाले एरिया में, क्या किया इसने, याद है क्या किया। ये देखो, ये इसने किया स्ट्रक्चर ब्रेक, ये आया इसने अपना FEG लिया, ये इसका FEG पड़ा हुआ था। या आप इसको कह लो, आप जैसे मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये ऐसे कैसे एक दो चार खड़ी कैंडल, ये मतलब ऑल्ट कॉइन में अभी ये वाला मूव बाकी है, ये देख रहे हो। ये पूरा का पूरा मूव अभी बाकी है, जैसे इथेरियम में आया ना 30% का, 50% का, ये मूव भी बाकी है। अब मुझे बताओ जरा, एक चीज नोट करना, सिर्फ एक चीज नोट करना बॉयज। सारे रेडी बैठे हो, जो मैं चीज बताने बताने जा रहा हूँ, रेडी हो सारे, रेडी हो। यस यस लिखो, जल्दी लिखो, ताकि मैं तुम लोगों को समझाऊं, और थोड़ा ना उसमें बैठना, गौर से इस स्ट्रक्चर को नोट करना, गौर से, सही है। रेडी हो, चलो ग्रेट। अब मुझे ये बताओ, ये देखो इस वाले एरिया में देखो, ये इथीरियम का चार्ट है पड़ा। इथीरियम ने क्या किया, ये इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले, उसके बाद ये आपको समझाता हूँ, सही है। ये बताओ कि ये इथीरियम, इस चार्ट को देखो सिर्फ, इसने क्या किया। इथीरियम ने दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या इसको आप कह लो चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद ये यहाँ आया, सही है। ये आपका FEG पड़ा हुआ था, ये आपका एक ऐसा एरिया था, एक स्पॉट जोन होता है, इसको आप स्पॉट जोन मार्क कर लो, सही है, ये वाला एरिया। ये पूरा का पूरा एक ऐसा एरिया था जहां मैंने आपको खुद बाइंग कराई थी, आपको याद है या नहीं है। यहाँ मैंने बाइंग कराई थी, किस किस को याद है मुझे बताओ, यहाँ जब मैंने इथीरियम की बाइंग कराई थी, याद है किसी को, याद है। इस ट्रेड में मैंने जो है $4,000 का प्रॉफिट बनाया था। फंडिट का फेज 1 मैंने इसी ट्रेड से क्लियर किया था, याद है ना आपको, अच्छा ग्रेट, याद है, सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं INJ के चार्ट पे, या मैं जाता हूँ टोटल 3 के चार्ट पे, अब मुझे खुद देखना, जरा आराम से देखो क्या क्या सीन बन रहा है। ये सही है, ये क्या सीन बन रहा है। ये बताओ मुझे कि क्या ये जो चार्ट है, ये आपको क्या बता रहा है, ये वैसे का वैसा चार्ट है या नहीं है। ये फॉरेस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये पड़ा हुआ है आपका, ये आपका, इसको आप कह लो बेशक डिमांड जोन, या आप जो है इसको, इस FEG को मार्क कर लो, सही है। अब मुझे बताओ सेम टू सेम चार्ट है या नहीं है, बताओ चैट में बताओ ना। टिट्टो कॉपी ग्रेट यार। अच्छा मतलब देखो, अब मुझे बताओ सेम चार्ट है या नहीं है, सेम चार्ट है ना। हाँ सेम, देख तो सेम सेम चार्ट है बेटा। तो अब मुझे बताओ कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। 1 डे बुलिश है, 4H बुलिश है,
अगर मैं अभी सेल करके बैठ जाता हूँ तो भाई मुझे कुछ पागल नहीं कहेगा, तुम लोग मुझे पागल नहीं कहोगे। जिशान भी डेली बुलिश है, 4H बुलिश है, आप पागल बन रहे हो, आप हमें सेल करवाए जा रहे हो, सेल करवाए जा रहे हो। तो अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ तुम लोग ना, मैंने तुम्हारे सामने एनालिसिस रखे हैं ओल्ड्स के, मैंने टोटल 3 तुम्हारे सामने रखा, मैंने बीटीसी डोमिनेंस तुम्हारे सामने रख दी, मैंने बिटकॉइन मैंने तुम लोगों को एनालिसिस करके बता दिया। मुझे बताओ इस टाइम अगर मैं सेल करता हूँ, मुझे पागल नहीं कहेंगे लोग? सही है, बुलिश हाईली सही है। अब आपके सामने है ये, नीचे जाता है मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई मेरे एनालिसिस मुझे बुलिश कह रहे हैं, मैं बुलिश हूं। जो सीधी सी बात है। सही है, मैं हूं बुलिश भाई, सीधी सी बात है। स्ट्रक्चर बुलिश है, जिशान बुलिश है। स्ट्रक्चर बेरिश होगा, मैं बेरिश हो जाऊंगा। सिंपल सा फंडा है, कोई सी की कोई बात नहीं सुननी। आपके मेंटोर जो है वो आके कहे ना भाई यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, भाई तुम्हारे सालों निकलो यहाँ से। क्यों यहाँ से ऊपर जाएगा मुझे बताओ, मुझे प्रॉपर रीजनिंग दो। तुम्हारे पास रीजनिंग नहीं है तो भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। सही है, कोई तुम्हें कहे ना यहाँ से नीचे आएगा जी, यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरे पास इनसाइडर न्यूज है जी, इनसाइडर न्यूज है जी। सही है, उसको जूतियां दे, जूतियां मार के भगाओ। उसको कहो कि भाई मुझे स्ट्रक्चर बता, स्ट्रक्चर बुलिश है बेरिश है, मुझे रीजनिंग दे। रीजनिंग के बाद मैं बाय करूंगा, नीचे आएगा। ओके भाई नीचे आ गया, कोई मसला नहीं, मेरे एनालिसिस वाले डेट हो गए, मुझे मार्केट ने पेल दिया। सॉरी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, यानी कि मार्केट जो है उसने मेरे एनालिसिस को गलत साबित कर दिया सिंपली। यार आप आईएनजे में एंटर हो सकते हो, माज है मोज है जो भी हो, आईएनजे में एंटर हो सकते हो, बाकी कौन सा थोड़ा सा वेट कर लो आप। सही है, वो थोड़े से और नीचे आते हैं तो हाँ स्पॉट में बाय कर रहे हो तो अभी कर सकते हो, स्पॉट में बाय कर रहे हो तो अभी कर सकते हो। सही है, अब अगर ये ऊपर जाता है क्या टारगेट रहेंगे, ये मेरे टारगेट नहीं रहेंगे। 941 बिलियन ये मेरे टारगेट्स हैं पड़े, तो क्या 30-40% का मूव तो वैसे ही आ गया ना वोट्स में। अगर ये यहाँ से पंपिंग लेता है, दो चार खड़ी कैंडलें बनाता है, तो कितने परसेंट, ये 30-40-50% तो ओल्ड्स में पंपिंग आ गई ना। देखो ये 5% सिर्फ पंप होगी ओल्ड्स, यानी कि 50% पंप हो जाएंगे। भाई मैं तो बोलिश हूँ, मैंने तो ली हुई है ट्रेड। अच्छा मुझे ऐसा लिट हो गया, ओके कोई मसला नहीं, ऐसा लिट हो गया भाई मैं खुश हूँ। मेरे मेरे एनालिसिस इनवैलिडेट हो गए। बिटकॉइन का मैंने बता दिया, मैं बुलिश हूँ भाई, ट्रेड ली जा सकती है। सही है, हाईली रिस्की ट्रेड है, हाईली रिस्की ट्रेड है। लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते ना लो। सही है, हाईली रिस्की ट्रेड है। लेकिन पुराने ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो 100 के अगला टारगेट किया जा सकता है कि नहीं? चार्ट में देख लेता हूँ आपका। हाँ ये आप कह रहे हो ना, हाँ ये भी सही है, ये भी आप सही कह रहे हो। लेकिन जो है अब वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। अब मैं कर देता हूँ आपको 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाए जहरी। रिस्क है तो इसका, अब जब 4H पे 1 डे पे आप बेरिश हो गए ना, देखो हमारा काम क्या है, हमने छोटे मोटे गेंद बना के मार्केट से निकल जाना है। अब ये स्विंग ट्रेड बन रही है आईएनजे में, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया ना, मैं क्या करूंगा यहाँ से 20-30%, 15-20%, 30% लेके निकल लूंगा। कितने परसेंट? 19% की ट्रेड है, 19% लेके निकलूंगा। इतने से मूव तो भाई वैसे ही आ जाता है ना, क्या पैसा चाहिए इसके लिए। इतने से मूव पे मैं निकल लूंगा, उसके बाद ओल्स डाउन जाए ऊपर जाए नीचे जाए मेरा ताल्लुक नहीं है। सही है, तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से ना कि भाई लिक्विड स्वीप किया वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे आ सकता है। 7-8 कैंडल इसने कॉन्सिस्टेंटली जो है इसने बुलिश बनाई है, तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मैं तो भाई थोड़ा सा टारगेट लेके निकल जाऊंगा, खत्म। तो मैं क्यों टेंशन लूं फिर। मेरे आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी हैं। आप मुझे बताओ कि तुम लोगों को और कोई क्वेश्चन है नहीं है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो उसके बाद जो है फिर आपके अनम्यूट करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। अगर आपको कोई छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो उसको आंसर देंगे, फिर जो है हम एंड करते हैं इस लाइव को। एग्री सारे लिखें कि क्लियर 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 लिखें। एग्री है, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं आगे। लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो सारा। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके हो गया। अच्छा जैरी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जो है आ जाओ, किधर गया जैरी? ये जो है जी, जैरी जैरी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आ जाओ आप। अनम्यूट हो गए हो आप, आ जाओ। जी भाई, मैं इसलिए आपको कह रहा था, मैंने कहा था जो बीच में भाई क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी मुझे समझ आ जाएगी इस तरह। सॉरी। मैंने कहा मैं आपको इसलिए कह रहा था कि अनम्यूट सबको कर दें कि वो बीच में लड़का क्वेश्चन कर रहा था ना, तो इस तरह क्वेश्चन की इजीली समझ आ जाती है।
नहीं, उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है अब्दुल्ला के अब्दुल्ला जैरी भाई, मैं जब सारों को अनम्यूट करते हैं तो वो सारे एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं जी आती। ऐसा। जी बिल्कुल। सही है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं भाई, मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर है। चलें, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, आपके क्वेश्चंस क्लियर 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 क्लियर, ग्रेट हो गया। जिसने स्पॉट में बाइंग की हुई है उसका टारगेट भी $16 आए जी, हाँ, $16 रहेगा। और इसके लिए थोड़ा सा वेट करें या अभी बाय करें? यार अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पॉट में बाय कर रहे हो तो अभी कर सकते हो। फ्यूचर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आर थोड़ा बेहतर हो जाए तो फिर बाय करना, यानी कि थोड़ा सा नीचे बाय करना। अली हमजा, मैंने आपको कर दिया, अनम्यूट हो गया आप। अच्छा जिशान भाई, आप बीटीसी को फंडामेंटली कैसे देखते हैं? यानी 4 से 5 महीने में लोग मार्केट में इन होने का तो बता देते हैं, लेकिन एग्जिट होने का कोई भी नहीं बताता। तो मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी ये पढ़ी थी कि फेड जो है सीक्रेटली बाइंग कर रहा है अपने गोल्ड वगैरह की, इस तरह की चीज़ों की। तो आपका इस सब बारे में क्या ओपिनियन वगैरह है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम बीटीसी में इस टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, राइट? जी जी। हाँ, अच्छा देखो यार, क्या नाम है आपका, हमजा। एक्चुअली यार मैं ना जी जी। इन्वेस्ट नहीं करता लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा क्या सीन होता है कि मैं आपको पहले अपनी बात बताता हूँ, आपकी बात का अभी आंसर देता हूँ मैं। हमारा क्या काम होता है, ट्रेडर का क्या काम होता है? अब जैसे ये बिटकॉइन है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब बिटकॉइन पे अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ ना, तो ये डेली चार्ट है। आपने लेनी होती है स्विंग ट्रेड्स, सही है। इन्वेस्टमेंट की जगह आप क्या करते हो, आप लेते होते हो स्विंग ट्रेड्स। अब ये आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ बुलिश हो गया था। अगर आप यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करते, यहाँ आप ट्रेड ले लेते, मैंने खुद बाय किया था थोड़ा थोड़ा करके ना, ये नहीं कि एक ही एंट्री में सारा बाय कर लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ ट्रेड ले ली होती और मैं लास्ट स्विंग का एसएल लगा देता, मतलब छोटा सा एक ड्रॉ डाउन लगा देता, और मैं अभी तक होल्ड करके बैठा होता। क्योंकि स्ट्रक्चर, मुझे ये बताओ कि इस वाले एरिया में आपको स्ट्रक्चर की समझ है, हमजा? जी जी सर, स्ट्रक्चर की समझ है। हाँ, मुझे बताओ इस पूरे मूव के अंदर ये बेरिश हुआ है या नहीं हुआ? नहीं नहीं। नहीं नहीं हुआ नहीं, ना। पुल तो बैक्स हो गए। हाँ, पुल बैक्स लिए, बेरिश नहीं होता। अगर मैं अभी तक इसको होल्ड करके चलता तो मैं इस टाइम अच्छे प्रॉफिट में होता या ना होता? बिल्कुल होते, बिल्कुल होते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे प्रॉफिट में होता। तो ये मेरी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना, देखो ना। ये कितना कितना टाइम लगा इसको, ऑलमोस्ट जो है, अगर हम जो है इसको मैप करते हैं, किधर गया डाटा रेंज? अच्छा अच्छा, मैं यहाँ से ट्रेड लूँ तो ये ऑलमोस्ट कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट कोई अगर अभी भी जाता है तकरीबन 1.5 महीना बन रहा है। मतलब 1.5 महीना जो है मैंने इसको होल्ड करता तो मैं अच्छे प्रॉफिट में होता है ना होता? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होता। अच्छा, मेरा जीशान भाई एक और क्वेश्चन है हम्म फंडामेंटल के हवाले से ही। वो ये है कि जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जब मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अच्छे प्रॉफिट्स दिखते हैं, लेकिन हम जैसे जो होते हैं, हम छोटे लोग होते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस तरह के नताइज नहीं दिखते। नहीं इसकी दिखते। क्या वजह है आपके ख्याल से? उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, आपका कैपिटल उस हिसाब से होता है ना। सही है। अब मुझे एक बार पता है, हम्म जब आप जाते हैं, अब देखें आप असल में ना, आजकल पता है मसला क्या है? जो भी बेचारा ट्रेडिंग में आ रहा है ना, जो बिगनर आ रहा है, वो देख के किसको आ रहा है? वकार जका को या किसी और पर्सनैलिटी को देख के आया, जो कि जिसके पास कैपिटल। अब मिसाल के तौर पे अगर वो $10,000 या $20,000 या $50,000 $1,00,000 का प्रॉफिट बना रहा है, तो उसके पास पीछे दो हम्म 2 मिलियन $5 मिलियन पड़ा हुआ है। सही है। हम्म, तो बिल्कुल ठीक। लोग जो हैं क्या करते हैं, वो उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो भाई बड़े प्रॉफिट बना रहा है। अब एक बंदा मुझे बताएं, एक बंदे के पास $1 मिलियन या $10 मिलियन है, और वो जो है $1,00,000 $50,000 का प्रॉफिट बना रहा है, और एक बंदे के पास $100 है, तो क्या वो $50,000 का प्रॉफिट बना सकता है? ऐसे नहीं नहीं बना बना सकता। सकता, हाँ नहीं बना सकता। दैट्स वाई ना। तो फिर जो बिगिनर होता है वो क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है बेचारा। वो कहता है कि यार वो तो $1,00,000 बना रहा है, मैं तो भाईजान 20-10 डॉलर से भी मुझे ऊपर नहीं बनते, और वो भी मुझे लॉस हो जाता है। तो भाई इसलिए वो हम्म डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसमें क्या सीन है, सारा पैसा, वो आपने सुना है ना, बचपन से आपके जो बड़े हैं वो आपको क्या कहते आ रहे हैं कि पैसे वो ना पैसा खींचता है, ऐसे है। तो ऐसे ही सेम ऐसे ही। चीज ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। ये चीज, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रेडिंग में पैसा मल्टीप्लाई होता है, यानी कि आपके पास जितना पैसा है उस पैसे के हिसाब से आप और पैसा बनाओगे। सही है। ट्रेडिंग में जी पैसा जी। बनता है, ये नहीं है कि भैया कोई, ये इसका और हिसाब है, सही है, इसका और बिजनेस वाला हिसाब नहीं है। इसमें पैसा बनता नहीं है, इसमें पैसा मल्टीप्लाई होता है। सही है। हम्म तो आप जितना पैसा लेके आए हो, इस हिसाब से आप पैसा बनाओगे। मेरा, अब मैं आपको अपना बताऊं तो भाई, मैं मंथली जो है 10% to 15% मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है। मैं इससे ज्यादा नहीं बनाता। मैं कहता हूँ यार मैं ज्यादा रिस्क में नहीं जाना चाहता। 5-6% से ज्यादा मैं ड्रॉ डाउन ले लेता मंथली बेसिस पे, और दस पंद्रह हम्म, परसेंट से ज्यादा मैं बनाता नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैपिटल अच्छा है। सही है। तो मुझे अच्छा। इस चीज की टेंशन नहीं है। अब जो बेचारा जिसका है $100 का कैपिटल, अगर वो 10% बनाता है, वो $10 बनते हैं।
तो वो तो डिमोटिवेट खुद ब खुद होगा। अब मेरा $20,000 का पोर्टफोलियो है, तो मैं 10% बनाता हूँ, मेरा $2,000 बनता है, पाकिस्तानी 6 लाख रुपया बनता है, तो भाई मैं तो सुकून में हूँ ना, जाहिर सी बात है। सही है। तो हम्म। मैं क्या, पैसा पैसे को बना रहा है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा तो तुम ज्यादा पैसा बना लोगे, पैसा नहीं होगा तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो बेहतर पता है क्या है, आप इस स्किल को सीख लो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप पहले और रिसोर्सेज से पैसा बनाओ। कोई फिजिकल बिजनेस कर लो, कोई फ्रीलांसिंग कर लो, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर दो, 1 साल 2 साल पैसा इकट्ठा कर लो। इस दौरान में अपनी ट्रेडिंग के स्किल जो है उस पर ग्रिप अच्छी कर लो, ताकि तुम बाद में लॉस कम कर सको। सही है। बिल्कुल ठीक हो गया। क्लियर है अब आपकी शुक्रिया। बात? जी जी जिशान भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, जजाक। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, ब्रो, गिव अवे किस दिन कर रहे हो यार? गिव अवे जो है मैं कर रहा हूँ इस इंशाल्लाह 2-3 दिन में करते हैं यार। एक्चुअली मेरी थोड़ी बिजी रूटीन चल रही है, अभी मैंने आप लोगों का टाइम निकाला है, मैंने कहा यार आप लोगों को आंसर दे दूं, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हो। अच्छा, ग्रेट हो गया। अच्छा ब्रो, आई हैव क्वेश्चन एज वेल। Elchan भाई, Fed is currently buying bonds which is giving the chance of heavy dump। यार देखो, डंप तो आएगा फॉर श्योर, वो अभी आना है, क्योंकि आप चल रहे हो ऑल टाइम हाई के करीब करीब। सही है। वहां से एक बड़ा आपको डिप देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है ना, उसमें एफएमसी मीटिंग होनी है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके ना मनी प्रिंटिंग इन्होंने स्टार्ट कर देनी है। मनी प्रिंटिंग अगर ये स्टार्ट करते हैं ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, हर हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि किसी ना किसी तरह ना फेड मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करे। अब इसका पीछे फंडा क्या होता है, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई तो मार्केट में पैसा आएगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट्स में जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सी है? चाहे आपकी फॉरेक्स हो, यानी आप गोल्ड कंसीडर कर लो, कमोडिटीज हो गई, वो आपकी क्रिप्टो मार्केट हो, वो आपकी स्टॉक मार्केट हो, या आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को ले लो, पैसा कहाँ जाएगा? वहां जाएगा। अब हर बंदा क्या वेट कर रहा है जी, बस किसी ना किसी तरह फेड जो है वो मनी प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट करे और हम जो है मार्केट में एंटर हो। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, लोग पैसा लेके आएंगे, मार्केट डंप करना स्टार्ट कर जाएगी। और अभी उसमें टाइम है पड़ा। सही है। अभी इसमें कुछ टाइम है, 1 to 2 मंथ्स अभी मेरे ख्याल है पड़े। नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग पता नहीं कब, आई थिंक सो 1 मंथ, मार्च में हुई थी ना, मार्च अप्रैल में, जून जून में है पड़ी, यानी कि अगले महीने या उससे अगले महीने है मेरा ख्याल। तो अभी 1 महीना है पड़ा। सही है। उस 1 महीने में मैं थोड़ा अभी स्टेबल है मार्केट मेरे ख्याल रहेगी। एंड उसके बाद जो है आप एक डंप देखने के लिए मिल सकता है, अगर 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 मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है देन। अगर नहीं होती तो फिर मार्केट इस तरह थोड़ा साइडवेज, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, मतलब इस तरह ही रहेगी, साइडवेज रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे। अगर मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो एक हैवी डंप देखने के लिए मेरी नजर में मिल सकता है। और उस हैवी डंप के बाद असल आपका जो है ना ऑल्ट रन कह लो या बुल रन कह लो, वो आपको असल देखने के लिए मिलेगा। सही है। क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, अभी उसने कुछ दिखाया ही नहीं है मुझे। अल्लाह के बंदे मुझे एक बार बताओ, अगर मैं जाता हूँ, जरा मुझे एक बार बताओ, मैं जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में ना बीटीसी डोमिनेंस पे, ये देखो क्या है, ये ओल्ड सीजन है पड़ा, ये ओल्ड सीजन है पड़ा। सही है। ये 2021 का ओल्ड सीजन था। ये तो भाई ये क्या कर रहा है, ये जब गिरी ना इस तरह, ओल्ड साहब के एक एक दिन में 2-2% पंप हो जा रहे हैं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में। समझ आ रही है नहीं आ रही, मुझे ये बताओ, अकल खुर रही है नहीं खुर रही? यार ये हैंडल, कपन हैंडल, ये फजूल पैट, मैं इनको नहीं करता होता ट्रेड यार। तो बन भी रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कपन हैंडल क्या बन रहा है, मुझे एक बात तो बताओ ना जरा। कपन हैंडल तो पहले बन के वो हो चुका है, मुझे बताओ ना। ये देखो, ये मैं जरा जाता हूँ इसमें, ये लेता हूँ ना, ये देखो ना, ये कर्व मैंने ले लिया। ये जो है आपका बन रहा था जी कप। सही है, आपका कप बन गया। ये हो गया जी, इसको आप इसको कंसीडर कर लो, ये आपका कप हो गया। ये जी आपका हैंडल था। ये हैंडल तो आपका ब्रेक पहले हो चुका है। मुझे बताओ, ये हैंडल तो पहले ब्रेक हो चुका है आपका। आई बात समझ? यार आप करें एडमिन, आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। सिर्फ 3 मिनट हमारे पास बचे हैं, उसके बाद मीटिंग जो एंड हो जाएगी। मैं आपको अनम्यूट कर दिया एडमिन मैंने। आ जाओ। जी निशान भाई, मेरा ये क्वेश्चन था कि ऑल्ट्स में एंट्री का जो मैंने आपसे पहले भी बताया, आपने बताया था, तो आपने बताया था तो टोटल थ्री के हिसाब से अगर हम देखें तो 888 बिलियन पे एंट्री लेना सही रहेगी या कोई और रीजन सेट करें? ट्रिपल
एट, 888 ये बन रहा है, हाँ है, हाँ सही है। अभी मतलब करंट प्राइस पे एंट्री ली जा सकती है। अगर ना थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन आता है ना, देखो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे चला जाता है, क्योंकि डेली पे तो आप बुलिश हो ना, यहाँ चला जाता है या थोड़ा सा यहाँ चला जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 10% या रिकवर कर जाएंगे फौरन। हाँ 10% अगर आपका ड्रॉ डाउन आ जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप उसको होल्ड करोगे, फॉर श्योर वो ऊपर चला जाएगा अपने आप। सही है, क्योंकि बुलिश चलें, है। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट, ग्रेट हो गया। चलें जी, ग्रेट हो गया। अब हम चलते हैं। एंड होप सो आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर सीखने के लिए मिला है तो भाई ग्रेट हो गया, और अगर सीखने के लिए नहीं मिला तो भाई तुम्हारा पे भी रहा है, सही है। और जाओ जाके डिस्कॉर्ड में जो है लाजमी यार अपना ऑनेस्ट फीडबैक जो है शेयर करना है। यार अगर आप ऑनेस्ट फीडबैक शेयर नहीं करोगे ना, तो मेरा फिर दिल ना खट्टा हो जाता है, फिर मेरा दिल ही नहीं करता तुम्हें सेशन देने का ना। सही है। सेशन, सेशन देखो यार, मैं तुम्हें वैल्यू दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे क्यूरीज जो है उनके आंसर दे रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ लाइव आके अपना टाइम निकाल के। फिर जब तुम फीडबैक नहीं दोगे तो फिर मैं डिमोटिवेट ही होऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ। सही है। जाओ अपना ऑनेस्ट फीडबैक दो। अच्छा लगा है अच्छा फीडबैक दो, बुरा लगा है ना, तुम्हें लगता है कि भाई ये कुछ भी तुमने मैंने नहीं बताया, तुम्हें फजूल चीजें बताई हैं, भाई जाके कहो कि निशान भाई फजूल बंदा है, उसने कुछ नहीं बताया, बस दे दो किसी ना किसी तरह ना, अपना फीडबैक दो बस। सही है, बाकी खैर है। चलो जी चलते हैं इंशाल्लाह। इसके सेशन की रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर देता हूँ अभी ना यूट्यूब के ऊपर। एंड इंशाल्लाह फिर बातचीत करते हैं, फिर आएंगे ना नेक्स्ट सेशन में, फिर करते हैं गपशप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बॉयज़, अल्लाह हाफिज़।